Hello students, yesterday we discussed about types of circulatory system. Now we shall move further to human circulatory system. अब इस चैप्टर में हम पूरी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 ग्रॉस टॉपिक्स करते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। उसके बाद ईसीजी और डिफरेंट डिजीजेस और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो 3 टॉपिक्स की मैं बात कर रही हूँ, ब्लड वेसल्स और हार्ट में से मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्लड वेसल्स पे करती हूँ, बिकॉज इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लैरिफाई करती है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ब्लड वेसल्स। ये वही बेटा डिटेल कर रहे हैं उसी की जो कल हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो उसको वैस्कुलर क्यों कहते हैं हम? ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है हमारा, जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। 2 चीजें आती हैं, आपको बताया था मैंने, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। वैस्कुलर वर्ड वेसल से रिलेटेड है, तो ब्लड वेसल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमंस में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। वैसे 3 ही नहीं होती हैं, काफी होती है, मतलब ग्रॉसली हम इनको जस्ट इसमें डिवाइड कर देते हैं। अदरवाइज एओर्टा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स, वेना कावा इस तरीके से होती हैं, जिसकी हम कंप्लीट जब हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी पाथवे करेंगे तब उनकी डिटेल करेंगे। अभी ग्रॉसली हम ये 3 कैटेगरीज में इसको स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स की हेडिंग के अंदर। आई विल स्टार्ट विद कट सेक्शन ऑफ दीज 3। ये साथ साथ नोट करने की जगह आप पहले इस पे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज नोट बाद में भी हो सकता है। एक बार कंसेप्ट पे आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन। क्योंकि कई बार आप लोग का ध्यान नोट करने में चला जाता है तो आप कंसेप्ट्स मिस कर देते हैं। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये 3 वेसल्स होंगी। आर्टरीज और वेन्स, कल जब मैंने आपको वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया था, तो आपको ये डायग्राम याद होगी जो मैंने ड्रॉ की थी रफली, कि टिश्यू को जब उसमें सप्लाई करना होता है तो आर्टरी ब्लड लेके आती है, वेन लेके जाती है यहाँ से, और ये कैपिलरीज जो थिन वॉल्ड होती हैं यहाँ से इनको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वापस लेती हैं, यानी कि थिन होती हैं काफी। आर्टरीज और वेन्स मैंने आपको बताया था काफी थिक होती हैं, इसी वजह से इनकी डिवीजन कैपिलरीज में जरूरी होती है। तो ये थिक कितनी थिक होती है, कौन सी लेयर्स होती हैं इसके अंदर, वो आज हम स्टडी करते हैं। आर्टरीज और वेन्स जो थिक होती हैं, इनके अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं बच्चे। जिनका एक्सटर्ना सबसे बाहर की लेयर होती है। अब साइड बाय साइड में ड्रॉ करती रहूंगी। इसमें एक स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं जिससे आप दोनों का कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं। सबसे बाहर की लेयर। अब बेटा ध्यान दो, ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ आर्टरी और ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ वेन में क्या डिफरेंस है। आप टोटल अगर देखो तो ये डायमीटर
एक्सटर्नल सेम लग रहा था। अभी जब मैंने ये इनका फर्स्ट लेयर ड्रॉ किया है तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? ट्यूनिका एक्सटर्ना जो आर्टरी की है वो थिनर है देन वेन, यानी कि हम कह सकते हैं या ऑपोजिट हम कह सकते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ वेन इज थिकर देन आर्टरीज। लेकिन आप लोग कहोगे कि मैम हमने तो प्रीवियस ईयर क्लास 10th में हम लोगों ने किया है कि आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, सो व्हाई कम दिस? तो ये मैंने आपको बताया कि वो 3 लेयर थिक होती हैं दोनों, तो ये मैं उसकी फर्स्ट लेयर की बात कर रही हूँ, ट्यूनिका एक्सटर्ना। देखो ट्यूनिका मतलब लेयर है ना, ट्यूनिका सबसे बाहर का शीथ या लेयर है इसकी, देन एक्सटर्ना एक्सटर्नल मोस्ट है, और हम इसको क्या कह सकते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया का मतलब होता है जो सरफेस पे चीज। ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इस लेयर में क्या खास चीज देखने को मिलती है? कोलेजन फाइबर्स। ये फाइब्रस लेयर होती है बेसिकली, ये फाइब्रस लेयर जहां पे भी हम प्लांट्स में करेंगे कि इस जगह में हमें फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं। प्लांट्स में एक अलग टिश्यू होता है लेकिन फाइबर्स ही होते हैं, उसमें स्क्लेरेन्काइमा होता है, उसमें भी फाइबर्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम फाइब्रस टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो ये फाइब्रस टिश्यू होने के कारण ये क्या करता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का फंक्शन इसमें होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का या सपोर्ट प्रोवाइड करने का। क्योंकि देखो ब्लड वेसल्स है बच्चे, वो बॉडी के अंदर हर जगह होंगी, तो उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए होगी ना। हम बाहर से प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनल अंदर से जैसे फूड पास कर रहा है तो गट वॉल में ब्लड वेसल्स हर जगह मूवमेंट्स हो रही हैं बॉडी में, तो स्ट्रेंथ चाहिए होगी, सपोर्टिव स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो ये स्ट्रेंथ बेसिकली हम कह सकते हैं, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला ये स्ट्रक्चर है। और क्या होता है? ये फाइब्रस टिश्यू होता है। देन अभी हम सेकेंड लेयर की बात करेंगे। ये सेकेंड लेयर जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। अब इसके फीचर्स में याद करने का आपको एक तरीका बताऊंगी। एम फॉर मीडिया, एम फॉर मिडल लेयर और एम फॉर मस्कुलर। यानी कि इस लेयर में क्या होता है? इस लेयर में होती है बेटा स्मूथ मसल्स। अब ग्रॉसली अगर हम मसल्स की बात करें, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट मसल्स होती हैं उसको आपने 3 कैटेगरीज में अपनी 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद तो हम वैसे भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इनकी डिटेल करेंगे, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में वो 3 तरह की होती हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं। वॉलंटरी मतलब जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। मैं आपको सारी फीचर्स अभी नहीं बताऊंगी, जस्ट ग्रॉसली बता रही हूँ। ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम वॉलंटरीली मूव कर सकते हैं। हमारी आर्म्स में फॉर एग्जांपल अभी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, तो जितनी भी इस मूवमेंट में मेरी मसल्स इन्वॉल्व हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट मसल्स होती हैं और सिर्फ हार्ट वॉल में ही पाई जाती हैं। वेयर स्मूथ मसल्स ये भी इनवॉलंटरी होती है, कार्डियक भी इनवॉलंटरी होती है। ऑब्वियसली हमारी मर्जी से हमारा हार्ट बीट नहीं कर रहा है, हम उसको बार बार ऑर्डर्स नहीं देते हैं बीट करने के लिए। तो हार्ट जिस मसल का बना हुआ दे आर कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? हार्ट के अलावा बाकी जितनी भी जगह पे इनवॉलंटरी मसल्स हैं, यानी कि जो हमारी मर्जी से मूव नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जिससे कि खाना आगे जाता है, तो वहां पे गट में कौन सी होती है? स्मूथ मसल। जहां पे भी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, लेकिन हमारी मर्जी से हम वॉलंटरली उसको नहीं हिला रहे हैं, वहां पे स्मूथ मसल्स होती हैं।
इतने में आप याद कर सकते हो। तो आप ऑब्वियसली गेस कर सकते हो जब आपको नीट में या नीट में क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया में कौन सी मसल होती है, स्केलेटल होती है, स्मूथ होती है या कार्डियक होती है, तो सिर्फ इतना गेस करके कि ऑब्वियसली हम इसको अपनी मर्जी से नहीं मूव कर पा रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, स्मूथ मसल्स की ही बनी हुई होती है। तो ये ट्यूनिका मीडिया विच इज मस्कुलर लेयर, कौन सी मसल्स होती हैं इसमें, स्मूथ मसल्स होती हैं। तो ये सेकेंड लेयर है। इसमें आपको बच्चे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरीज इज थिकर देन दैट ऑफ वेन्स। क्लियर? नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। Making the third layer. अब थर्ड लेयर में एक चीज पहले मैं आपको बता दूं कि जब थर्ड लेयर होती है, देखो नाम आप इसका गेस कर ही पाओगे, ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया मतलब मिडिल लेयर, अभी अंदर वाली होगी ट्यूनिका इंटरना, यानी कि इंटरनल है जो अंदर वाली साइड पे ट्यूनिका इंटरना। ये जो ट्यूनिका इंटरना होती है बेटा, ये दो लेयर्स की बनी होती है। एक इसकी होती है इलास्टिन लेयर, और दूसरी होती है एंडोथेलियम। तो अभी भी हम इसकी भी थिकनेस कंपेयर करेंगे, लेकिन इसकी थिकनेस कंपेयर करेंगे हम सिर्फ इलास्टिन लेयर की। ये जो मैंने लेयर अभी ड्रॉ की है, ये ट्यूनिका इंटरना की इलास्टिन लेयर है। इसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि ट्यूनिका इंटरना इज थिकर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। तो बेसिकली जब हम ये चीज कंपैरिजन दे रहे हैं तो हम किस लेयर की बात कर रहे हैं, इलास्टिन लेयर की। जो नेक्स्ट लेयर है इसकी एंडोथेलियम, जो कि ट्यूनिका इंटरना का ही पार्ट है, वो क्या होती है, वो सिंपल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कल मैंने कैपिलरीज जब आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बना हुआ था एंडोथेलियम। तो यहाँ पे इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्लोजली प्रेस्ड, एंडोथेलियम। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया ग्रॉस स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज और हम कंपेयर कर पा रहे हैं, इसका ल्यूमेन। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं बच्चे, जो इसका सेंट्रल पोर्शन है, जहां से ब्लड पास करेगा। तो अभी क्रॉस क्या हुआ, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, दोनों एक ही लेयर के नाम है, दैट इज थिकर इन वेन्स देन इन आर्टरीज। इसका भी कारण आपको बताऊंगी मैं कि क्या होता है। बेसिकली कारण क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप अपनी स्किन के ऊपर सुपरफिशियल लेयर्स देखते हैं तो आपको ब्लूइश या ग्रीनिश लाइंस दिखाई देती हैं। तो वो ब्लूइश या ग्रीनिश जो लाइंस दिखाई देती हैं वो क्या होती है, वो वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती है। जो वेन्स होती है यानी कि वो काफी सुपरफिशियल पड़ी होती है, ऊपर की तरफ पड़ी होती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो काफी लेयर्स के नीचे पड़ी होती हैं। क्योंकि ये ऊपर की तरफ पड़ी है तो इनको ज्यादा सपोर्ट, क्योंकि एक्सटर्नल डैमेज का ज्यादा चांस रहेगा इनको, तो ज्यादा इनको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होगी। और मैंने आपको बताया था कि ट्यूनिका एक्सटर्ना इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, दैट इज व्हाई वेन्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना इज
थिकर देन आर्टरीज। फाइन। और बाकी 2 लेयर्स आर्टरीज में ज्यादा थिक है देन वेन्स। तो टोटल थिकनेस भी अगर हम कंपेयर कर ले तो टोटल थिकनेस किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली आर्टरीज की होगी, जैसे आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और ल्यूमेन किसका वाइडर है? वेन का वाइडर है। फाइन। इसके स्ट्रक्चर में एक और पार्ट करेंगे जब हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे इसके, वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी लेट मी टेल यू अबाउट कैपिलरीज। अब कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है? कैपिलरी का जो ल्यूमेन होता है बच्चे, वो इन दोनों से छोटा होता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा ल्यूमेन किसका है। तो जनरली क्या होता है, हम आर्टरीज वेन्स का कंपैरिजन आप लोगों ने क्लास में किया होता है, साथ में कैपिलरी का किया नहीं होता। तो ज्यादातर बच्चे आर्टरी को टिक करके आते हैं। तो अभी कंपैरिजन मैं यहाँ पे भी इसकी डायग्राम बनाई दूंगी। कैपिलरी बनी होगी सिर्फ एंडोथेलियम वाले लेयर की, यानी कि सिर्फ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। और आप डायग्राम से नोटिस कर सकते हो कि इसका ल्यूमेन जो है वो तीनों से छोटा है। तो ये कंपैरेटिव डायग्राम्स हो गए इसके। अभी आप इस स्टेज पे वीडियो को नियरली 10 मिनट के लिए पॉज करके ये सारी डायग्राम्स क्लियरली बनानी चाहिए। आराम से 10 मिनट में पॉज करके क्लियरली इन डायग्राम्स को बनाइए। मैं एक बार डायग्राम पे फोकस कर, यहीं पे आप पॉज करके इस डायग्राम को क्लियरली बना सकते हैं। After discussing the structure of artery, vein and capillary, now we will move on to the differences between arteries and veins. ये differences भी बच्चे आप लोगों का जो concept है differences फॉर्म में भी और वैसे भी काफी ज्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैं ये डायग्राम भी रेज नहीं करूंगी ताकि differences के टाइम पे भी हम इनको रिव्यू कर सकें। Arteries. Abhi, if I will ask you to define an artery, how will you define? You will define it as arteries are those blood vessels which carry oxygenated blood from heart to organs. But I will say, कि when I am saying define, so don't take an exception, because whenever you say arteries are those blood vessels which carry oxygenated blood from heart to organs, you have to say except pulmonary artery, right? So पहला पॉइंट मैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला नहीं लूंगी, मैं डिफाइनिंग फीचर लूंगी इसकी। डिफाइनिंग फीचर हम उस चीज को कह देते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन हमें ना मिले। हालांकि बायोलॉजी में हमें बहुत कम ऐसी चीजें होती है जहाँ पे हमें एक्सेप्शन नहीं मिलती, लेकिन जब हम डिफाइनिंग फीचर की किसी की बात करते हैं वो हम बिना एक्सेप्शन के बात करते हैं। तो आर्टरी का, इनके डिफरेंसेस का पहला पॉइंट हम क्या लेंगे कि आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम, arteries carry blood from heart to organs, and veins, they carry blood from organs to heart. ठीक है, ये आपको ये स्ट्रक्चर भी याद होगा जो मैं टाइम में अगेन बना रही हूँ, जहाँ पे टिश्यू के पास मैंने आपको फिर से बताया था कि आर्टरीज लेके आ रही हैं, कहाँ से? ऑब्वियसली हार्ट से। ठीक है, तो ये वेन्स जो है वो ऑर्गन से हार्ट तक लेके जा रही हैं जनरली। तो दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स एंड वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। क्लियर? अभी हम जो सेकंड पॉइंट है उसकी डिस्कशन करेंगे कि आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery, and veins, they carry deoxygenated blood except
पल्मोनरी वेन। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कर रही है, लेकिन हम इसे आर्टरी कह रहे हैं क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शन जो हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड ले जाने का है वो परफॉर्म करती है। इसे पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है। पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो इसीलिए आर्टरी कह रहे हैं बिकॉज हार्ट टू ऑर्गन वाला फंक्शन कर रही है, हार्ट टू लंग्स लेके जा रही है, बट कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है ये इसकी। Arteries mostly they carry oxygenated blood, but pulmonary artery it carries deoxygenated blood, whereas veins carry deoxygenated blood, but pulmonary vein carry oxygenated blood. Fine. Still we call it vein because वो lungs से यानी कि एक organ से heart तक blood को लेके आती हैं, ठीक है जी। अब हम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो टोटल थिकनेस की पहले बात कर लेते हैं। टोटल थिकनेस ऑफ आर्टरी इज मोर देन दैट ऑफ वेन, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि आर्टरीज इन जनरल आर थिकर देन वेन्स एंड वेन्स are thinner than arteries, ठीक है। जहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं ये ध्यान में रखना, टोटल थिकनेस की। इस कंप्लीट थिकनेस की बात कर रहे हैं मुझे, कंप्लीट थिकनेस की। कंप्लीट थिकनेस आर्टरी की ही ज्यादा है। तो अभी हम लेयर बाय लेयर अगर स्टडी करें, अब हम ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करेंगे। ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ आर्टरीज, ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ आर्टरी इज thinner than that of vein. thinner है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये वाली लेयर जो पहली लेयर की हमने बात की थी, और ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ वेन इज thicker than that of artery. इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे। ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ आर्टरी इज थिनर देन दैट ऑफ वेन, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो पहली लेयर है, और इसी लेयर के साथ में हम इसका फंक्शनल डिफरेंस भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। और इस कंपैरिजन का रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वेन्स ऊपर की तरफ पड़ी होती हैं, तो उनको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिसकी वजह से ट्यूनिका एक्सटर्ना इसमें ज्यादा थिक होती है, ठीक है बच्चों। देन ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है, ट्यूनिका मीडिया ऑफ arteries is thicker than veins and similar difference ही आएगा ट्यूनिका मीडिया ऑफ अभी तक आपको पता चल गया होगा, मैं थोड़ा स्लैंटिंग लिख देती हूँ। ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरीज की थिकर होती है देन वेन्स से। और देखो ट्यूनिका मीडिया मैंने आपको बताया था कि बच्चे क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है। तो ऑब्वियसली इस एक और डिफरेंस बनाते हैं कि आर्टरीज आर मोर मस्कुलर देन वेन्स। तो ये क्या होती हैं,
वेन्स होती हैं लेस मस्कुलर देन आर्टरीज। तो ये दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हो गए। ट्यूनिका इंटरना में वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल कि ट्यूनिका इंटरना की ये जो इलास्टिन लेयर होती है ये बनी होती है येलो इलास्टिन फाइबर्स की, येलो इलास्टिन फाइबर्स जो कि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटरना की टोटल थिकनेस हमने बात की थी। ट्यूनिका इंटरना की टोटल थिकनेस आर्टरीज की ज्यादा है। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? मेनली हम बात करेंगे कि इलास्टिन लेयर ऑफ ट्यूनिका इंटरना इज थिकर इन आर्टरीज देन वेन्स, और इलास्टिन लेयर ऑफ वेन्स इज thinner than arteries. Elastin layer of what? Tunica interna, the innermost layer. ठीक है, तो इलास्टिक लेयर है क्योंकि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जब भी ब्लड इससे पास करता है उसी टाइम में इसकी मस्कुलैरिटी और इलास्टिसिटी चाहिए होती है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू पास करती है। तो मस्कुलैरिटी इलास्टिसिटी उसके फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए से ये मस्कुलैरिटी और इलास्टिसिटी चाहिए होती है। तो मस्कुलैरिटी की हमने बात की, आर्टरीज आर मोर मस्कुलर बिकॉज ट्यूनिका मीडिया जो कि मस्कुलर लेयर है वो आर्टरीज में थिकर है। सिमिलरली इलास्टिन लेयर जो है, येलो इलास्टिन लेयर जो है वो भी आर्टरीज की ज्यादा थिकर है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टरीज आर मोर इलास्टिक देन वेन्स। इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज हम कह सकते हैं वो भी इसमें ज्यादा होती है, और वेन्स लेस इलास्टिक देन आर्टरीज। क्लियर? और स्ट्रक्चर डिफरेंस हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ल्यूमेन का डिफरेंस। ल्यूमेन जो एक जैसे एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर हो गया ये, तो जहां से बेसिकली ये ब्लड पास कर रहा है ये चीज इसका ल्यूमेन होता है, ये चीज ल्यूमेन होता है इसका। ठीक है, तो ल्यूमेन में क्या डिफरेंस है बच्चे? ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज आप देख सकते हैं, ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज काफी छोटा है वेन से। सबसे छोटा कैपिलरीज का है 2, लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन इन दोनों का कर रहे हैं। तो आर्टरी का ल्यूमेन काफी छोटा है देन वेन। ल्यूमेन ऑफ आर्टरी is narrower than veins, और ल्यूमेन जो है वेन्स का ऑब्वियसली ऑपोजिट इज वाइडर देन आर्टरीज। ठीक है जी, एक स्ट्रक्चर डिफरेंस और आता है इसमें वॉल्स का। वॉल्स जो होते हैं वो आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं और इधर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं वॉल्व एग्जैक्ट तो ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं जस्ट स्कीमेटिकली बता देती हूँ आपको, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन हम एग्जैक्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वॉल्व्स जो होते हैं वो आर्टरी में एब्सेंट क्यों होते हैं और वेन में प्रेजेंट क्यों होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टरीज हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड लेके आती है, क्योंकि एक तरीके से वो पंपिंग ऑर्गन है, वो ऐसे पंप करता रहता है ब्लड को आगे की तरफ। तो ब्लड के पीछे की तरफ जाने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे एक पंपिंग ऑर्गन है। तो उसको वॉल्व की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। वेन्स में ऑर्गन से हार्ट की तरफ, वेन्स में ब्लड आता है ऑर्गन से हार्ट तक, और ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन से आ रहे हैं, यानी कि हमारी लेग से भी ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ आना है। तो ग्रेविटेशन पुल और ऐसे हम लगातार खड़े रहते तो टेंशन क्रिएट होती है, वो नीचे की तरफ पुल हो सकता है। तो वो नीचे की तरफ पुल ना हो तो वेन्स जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होंगी तो वहां पे
अगर वो पीछे की तरफ नीचे गिरने भी लगेगा तो ये जो वॉल्व्स होंगे ये बंद हो जाएंगे और प्रिवेंट करेंगे कि नीचे की तरफ ब्लड फ्लो ना करे। वेराज आर्टरीज में तो लगातार पीछे से पुश हो ही रहा है ब्लड, तो उसमें वॉल्व्स की जरूरत नहीं है। अब ऑब्वियसली क्योंकि एक पंपिंग ऑर्गन है तो इससे एक और पॉइंट आता है कि ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर इन आर्टरीज। दैन वेन्स, और प्रेशर जो वेन्स में होता है दैट इज लेसर देन आर्टरीज। आर्टरी से काफी कम प्रेशर से ब्लड वेन्स में फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, आर्टरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर से, whereas veins को we represent with blue color. Why so? ऐसे नहीं है कि वेन्स में जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, नो। आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बिल्कुल वो ब्राइट रेड कलर, जिसे हम ब्लड रेड कलर कहते हैं, उसी कलर का होता है। लेकिन वेन्स में वो हल्का पर्पलिश टिंज उसमें आ जाता है, लेकिन ब्लू कलर वो नहीं होता है, मरूनिश सा लगता है वो, पर्पलिश मरून सॉर्ट ऑफ। लेकिन हम उसे ब्लू से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि अब जैसे ही आप मेडिकल कॉलेजेस में एंटर करोगे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे, काफी बार आपको डिफरेंट आर्टरीज एंड ऑल काफी ड्रॉ करने होती हैं, तो बार बार अगर आप रेड और मरून लाइन ड्रॉ करोगे तो उनमें आपको डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वेराज ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग कलर हो जाएंगे, ब्लू कलर और रेड कलर काफी कंट्रास्टिंग हो जाएंगे, और इसको आप ब्लू और रेड कंट्रास्टिंग कलर हो जाएंगे, जिससे कि आप इजीली उनको डिस्टिंग्विश कर सकोगे। जहां पे भी आप रेड लाइन ड्रॉ कर दोगे आपके टीचर समझ आया करेंगे कि आपने आर्टरी ड्रॉ किया, जहां पे आप ब्लू लाइन ड्रॉ कर देंगे वहां पे आपके टीचर समझ आया करेंगे कि आपने वेन ड्रॉ किया। इस तरीके की कलर कोडिंग हम कॉलेजेस में फॉलो करते हैं, रेड फॉर आर्टरीज, ब्लू फॉर वेन्स, येलो फॉर नर्व्स। तो डिफरेंट हम कलर कोडिंग फॉलो करते हैं। व्हेन यू विल एंटर मेडिकल कॉलेज, योर ड्रीम कॉलेज, यू विल कम टू नो अबाउट दैट। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बात की कि ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि ये पंपिंग ऑर्गन है जो पीछे पुश कर रहा है। अगर हम आर्टरी को कट कर दें तो कैसा फ्लो आएगा? तो ब्लड फ्लो इज जर्की फ्रॉम अ कट आर्टरी। जर्की धक्केदार सा फ्लो होता है। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने, ब्लड फ्लो इज जर्की फ्रॉम अ कट आर्टरी। व्हाई इट इज जर्की? क्योंकि हार्ट से जा रहा है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट पंप कर रहा है। मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, हार्ट पंप कर रहा है। जैसे जैसे हार्ट पंप कर रहा है वैसे वैसे ब्लड पुश होता है वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर। तो उसी वजह से जब वो आर्टरी कट हो जाती है तो वो जैसे पंपिंग कर रहा है तो वो जर्क्स में, उन्हीं जर्क्स में वो ब्लड ooze आउट करेगा। Whereas in veins blood flow is uniform from a cut vein. ब्लड फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्रॉम कट वेन। वैसे भी यूनिफॉर्म ही होता है, लेकिन कट वेन भी जब कर देंगे तो जो बाहर की तरफ ब्लड हमें ooze आउट होता हुआ नजर आएगा वो यूनिफॉर्मली होता हुआ आएगा, और आर्टरी से जब होगा तो वो जर्की फील होगा, यूं जर्क्स में स्प्लैटर करेगा। और व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? एक नोटिस फैक्ट है कि आफ्टर डेथ आर्टरीज गेट एम्प्टी। Arteries get empty after death, whereas
रहती हैं बच्चे, आर्टरीज एम्प्टी हो जाती हैं और वेन्स फिल रहती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आर्टरीज खाली होने के बावजूद जो आर्टरीज का डायमीटर होता है, ये डायमीटर जो ये पूरी फ्लो से जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, इसका डायमीटर जो होता है वो कोलैप्स नहीं करता, ये गोल ही रहती है। वेयरएज वेन्स का जो डायमीटर होता है वो कोलैप्स कर जाता है। रीजन क्या है? इसकी टोटल थिकनेस। इसकी टोटल थिकनेस भी आप देखेंगे, मोर ओवर इट इज मोर इलास्टिक एंड मस्कुलर ऑल्सो। तो टोटल थिकनेस आर्टरीज की इज मच मोर देन वेन्स, टोटल थिकनेस ऑफ आर्टरीज इज मोर देन वेन। तो इसी वजह से जो आर्टरीज होती हैं वो गोल रहती हैं और वेन्स कोलैप्स कर जाती हैं आफ्टर डेथ, जबकि वो हार्ट पंप करना बंद कर देता है और फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एम्प्टी दे रिमेन, देयर क्रॉस सेक्शन रिमेन सर्कुलर एंड इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है बच्चे, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा। नहीं होगा तो अभी इसी टाइम पे आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लें, बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप इसको दोबारा से रिवाइज भी कर पाएंगे। डायग्राम्स ये वाली जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वी विल गेट बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए तो ही आपको कंप्लीट चैप्टर आगे समझ आएगा।